संकीर्ण नाम हो जाता है। लेकिन वृषभनाथ अथवा वृषभदेव ये सार्वभौमिक नाम है, क्योंकि वृषभदेव का उल्लेख सिर्फ जैनों में ही नहीं, जैनेतरों में आया है। और जैनेतरों में भी सनातन जो कहते हैं अपने आप को, ऐसे हिंदुओं में ही नहीं मुस्लिमों में भी आता है। वृषभदेव का नाम कई उपनिषदों में है, कई जैनेतर पुराणों में है। मार्कंडेय पुराण, विष्णु पुराण, कई ऐसी उपनिषद जिसको दशावतार आदि आदि ऐसे कई प्रकार के जो उपनिषद हैं, वेद हैं, ऋचाएँ हैं, अथवा कहा जाए तो पुराण हैं, उन सब में भी ऋषभनाथ का नाम आता है। और ऋषभनाथ सार्वभौमिक नाम है। आदिनाथ तो हमने इसलिए चूंकि आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मणिनाथ, वो इस युग के आदिम तीर्थंकर थे, इसलिए उनको हमने अपने निक नेम के रूप में आदिनाथ नाम दे दिया। वस्तुतः देखा जाए तो उनका वृषभनाथ नाम था। और वृषभनाथ को यदि जितना हम अपने मुख पर लाएंगे, इसके लिए दूसरों को प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दूसरों के यहाँ इसके प्रमाण पहले से मौजूद हैं, ये हम सिद्ध कर पाएंगे। इसीलिए अब जो वृषभनाथ जयंती आने वाली है, चैत्रवदी नवमी दिना जन्म्यो श्री भगवान, इसलिए वृषभनाथ भगवान। इस बार आपने एक विशेष चीज़ देखी होगी, आदिपुरम में जो आपका पंचकलणक हुआ, जब भगवान की दीक्षा हुई और दीक्षा के उपरांत आदि कुमार का नाम उल्लेख किया गया, तो आदि सागर रख सकते थे, लेकिन नहीं, क्या रखा था? वृषभ सागर जी महाराज। इसलिए ये वृषभ नाम जो है वो जैनेतरों सब में विख्यात है। और वृषभनाथ का वर्णन अन्य जो ग्रंथों में मिलता है, तो उनका वर्णन इसी साधना के रूप में ही मिलता है, एक साधक के रूप में ही मिलता है, एक तपस्वी के रूप में ही मिलता है। तो फिर जैनों को अलग से अपने आप को स्थापित करने के लिए कि महावीर हमारे अंतिम तीर्थंकर थे, उसके पहले 24 तीर्थंकर और हो चुके हैं, ये ज़्यादा प्रमाण और शपथ लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उनके यहाँ वृषभनाथ का पहले से नाम है, रसूल के नाम में नाम आता है। मुस्लिमों में भी रसूल का ऋषभ के रूप में अपभ्रंश बन गया। ऐसे कई सारे उनके यहाँ भी ऋषभ के बारे में चिंतन दिए गए हैं। और एक उनके यहाँ भी एक पंथ चलता है जिसमें निघंट, सिखों की अभी निघंट पंथ आता है कि वो लोग लुंगी जो पहनते हैं ना, वो कभी गांठ नहीं लगाते, इसलिए लुंगी की व्यवस्था आई उनके यहाँ। वो गांठ से रहित का नाम निघंट यानी निर्ग्रंथ मानते हैं। हमारे यहाँ निर्ग्रंथ का मतलब परिचय रूपी गांठ से रहित तो हों, उनका नाम निर्ग्रंथ है। लेकिन उस ग्रंथि के शब्द का उपयोग उनने भी किया है। उन्होंने भी इस ग्रंथ का मतलब गांठ माना, तो वो वस्त्र भी गांठ के बगैर लुंगी में गांठ नहीं लगाई जाती, ऐसे फोल्ड कर लिया जाता है और पहन लिया जाता है। तो मतलब इस चीज का प्रभाव अन्य ग्रंथों पर, अन्य पंथों पर भी पड़ा है। इसलिए वृषभदेव एक बहुत सार्वभौमिक नाम है। इसलिए आगे से हमें अपने मुख पर और हर मन पर यही बात कहनी है कि वृषभनाथ ही इस युग के प्रथम तीर्थंकर थे, आदिनाथ मात्र नहीं, वृषभनाथ। ये मुख पर और आप अपनी सोशल मीडिया पर भी इस बात का पुरजोर प्रचार प्रसार करें कि आगामी जो भी तारीख आने वाली है, उस दिन जैनों के इस अवसर्पणी काल के प्रथम तीर्थंकर वृषभनाथ की जन्म जयंती है, अथवा जो उनका मोक्ष कर। इसलिए वृषभनाथ के रूप में प्रचार प्रसार ज़्यादा किया जाए तो आपकी मेहनत कम होगी और वाकई में प्रभावना अधिक से अधिक होगी, ये हम कहना चाहते हैं।